गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल करे थे मैनेजमेंट के, जो हेनरी फ्यूल ने दिए थे। आज हम लोग आगे वाले करेंगे। फर्स्ट वन दिया हुआ है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी कमांड होता है किसी को ऑर्डर देना। यूनिटी कहते हैं एक ही ऑर्डर होना चाहिए, एक ही पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपको ऑर्डर दे। अगर यहाँ पे अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं तो डायग्राम से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उन्होंने लिखा है कि इतने 5 लोगों के ऊपर एक बॉस होना चाहिए। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि 5 बॉस हैं और एक ही पर्सन को ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसको कन्फ्यूजन होएगी, उसको समझ में नहीं आएगा कि किसका ऑर्डर वो पहले फॉलो करे, किसका बाद में करे। जैसे उन्होंने ये लिखा है, कहते ये गलत है। 3 आप लोगों ने वहाँ पे बॉस बना दिए। इन 5 लोगों को इन 3 बंदों की बात सुननी पड़ रही है। कोई बोल रहा है मेरा पहले काम करो, कोई मेरा पहले काम करो। तो कहते हैं ये कन्फ्यूजन किनके लिए क्रिएट हो रही है? वर्कर्स के लिए। तो आपका सही प्रिंसिपल क्या है? अगर लोगों से काम करवाना है तो आप लोगों के ऊपर एक ही मैनेजर होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर देने के लिए एक ही आवाज़ होनी चाहिए। ठीक है, यूनिटी होनी चाहिए इस चीज़ में। यहाँ से पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। पहले यहाँ पे अंडरलाइन करना है, इसको डाक डाक करके लिख लेना। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे एक ही पर्सन से, एक ही पर्सन आपको ऑर्डर दे रहा है, आप एक ही पर्सन के लिए अकाउंटेबल हो। मुझे पता है मुझे जिसने काम दिया है मैं उसी को आंसर दूंगी, मैं किसी और को नहीं दूंगी। सो बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, जैसे हमने सेकंड डायग्राम में करा था जिसपे लिखा था रॉन्ग। अगर वो कहते दो या दो से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा, देन ही विल गेट कन्फ्यूज्ड एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो पहले ऑर्डर किसके एग्जीक्यूट करने हैं, किसके फॉलो करने हैं, कहते वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब काम आपका प्रॉपरली नहीं होएगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर देने के लिए एक ही पर्सन आपके ऊपर होना चाहिए जो आप लोगों को ऑर्डर देगा। अगर दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा होंगे तो ये कन्फ्यूजन किन के लिए क्रिएट करेगा? सबॉर्डिनेट्स के लिए या सुपीरियर एम्प्लॉयज़ के लिए। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इफ एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज आस्क्ड to go slow in production to maintain quality standard by production in charge, and sales in charge instruct the employee to fasten the production to meet the pending order। अब दो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करी है, एक सेल्स डिपार्टमेंट की बात करी है, सेल्स इंचार्ज की बात करी है। तो इन्होंने क्या लिखा कि प्रोडक्शन इंचार्ज कह रहा है कि आप धीरे धीरे काम करो, स्लोली काम करो, ताकि आप लोगों की जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो सके। और उधर सेल्स इंचार्ज क्या बोल रहा है? आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं सेल्स बढ़ा सके, पेंडिंग ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सकें। तो दोनों की अलग अलग जो है वो उनकी परसेप्शन है। एक बोल रहा है ज़्यादा प्रोडक्शन करो, एक बोल रहा है कम प्रोडक्शन करो। तो कहते हैं इस पोजिशन में, इन दिस सिचुएशन, एम्प्लॉय विल गेट कन्फ्यूज कि वो किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। तो कहते हैं यहाँ पे आप लोग फिर फिक्स कर दोगे कि एक एम्प्लॉय को कौन जो है ऑर्डर देने वाला है, या सेल्स इंचार्ज देगा या फिर प्रोडक्शन इंचार्ज देगा। तो कहते हैं एक ही पर्सन के जो है ऑर्डर आप लोगों ने यहाँ पे फॉलो करने हैं। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है पॉजिटिव इफेक्ट्स। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे टू दिस प्रिंसिपल? कंफ्यूजन नहीं होएगी अगर एक ही बॉस होएगा आपके ऊपर। कोई ईगो क्लैश नहीं होएगा। ईगो क्लैश कैसे? अगर दो बॉस आपको काम दे रहे हैं, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक ए बॉस है, एक बी बॉस है, ए बॉस का काम कर लिया तो बी बॉस नाराज हो जाएगा कि उसका तो आपने उसकी बात सुनी, मेरी बात नहीं सुनी, या मेरी जो है बात जो है सबॉर्डिनेट नहीं सुन रहे। तो कहते वो ईगो क्लैश हो सकता है दोनों में। इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, तो आप लोगों की जो है कॉस्ट वगैरह या वेस्टेज वगैरह ये सब कुछ क्या हो जाएगा, टाइम पे काम भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इफेक्टिवनेस भी आ जाएगी काम में। वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल लीड्स टू फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, वायलेट करते हो, तोड़ते हो इसके रूल को, तो फिर क्या होएगा? कन्फ्यूजन रहेगी एम्प्लॉयज़ के दिमाग में। सबॉर्डिनेट्स विल गेट अ चांस टू एक्सेप्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूज। तो सबॉर्डिनेट जो है, अब देखो दो पर्सन है, ठीक है, दो, और मेरे ऊपर जो दो बॉस थे, तो मैं क्या करूँगी उनको कि मैं अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाऊंगी कि मैं पहले उसका काम कर रही थी, उसको बोल दूंगी मैं उसका काम कर रही थी। तो कहते हैं वहाँ पे अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप लोग बच जाओगे ईजिली, बहाने लगा के, गिविंग एक्सक्यूज। आगे लिखा है ईगो क्लैश तो होएगा ही होएगा। अगर उन्होंने यहाँ पे लिखा है ना कि ये फायदा है, तो अगर ये नहीं प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका नुकसान।
नेक्स्ट लिखा है डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन भी अगर काम नहीं प्रॉपरली हो रहा, ऑर्डर ही कोई फॉलो नहीं कर रहा, कंफ्यूजन चल रही है माइंड में वर्कर्स के, तो आपकी जहाँ पे डिसिप्लिन भी मेंटेन करना मुश्किल होएगा। सो नेक्स्ट वन आपका आता है, आप लोगों ने यहाँ पे अगर दोबारा से देखें तो आपने मीनिंग करा है कंप्लीट, देन इसके बाद क्या करा है, एग्जाम्पल करी है, उसके बाद यहाँ पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट करे हैं, और डायग्राम आप जरूर बनाओगे, जरूरी नहीं कि 5 ही आप लोगों ने बनाने, कोई 2 भी बना सकते हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहले हम लोगों ने करा था यूनिटी ऑफ कमांड।